दोस्तों, मैंने अपने एक दिनचर्या वाले वीडियो में, जिसमें मैंने दिनचर्या का आयुर्वेद के अनुसार विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैंने वहाँ पर कवर नहीं किया क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाह रही थी, और वो थे गंडूश और कवल। ये दो शब्द जो आयुर्वेद में एक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और ये आजकल बहुत प्रचलन में भी हैं। ऑयल पुलिंग के नाम से आपने इनको सुना होगा। इनके लाभ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। इनको आप इजीली घर में कर सकते हैं, इसलिए कवल और गंडूश के बारे में विस्तार से बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस हुई। तो आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। गंडूश और कवल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, इन तीन के द्वारा ही हमारी शरीर क्रिया बनती है। फिजियोलॉजिकल यूनिट है ये हमारे शरीर की। इन्हीं तीनों पर हमारा स्वास्थ्य रहना और रोगी होना डिपेंड करता है। इन तीन दोषों की अगर साम्यावस्था रहती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर इन तीनों में ही अगर विगुणता आ जाती है तो हम रोगी हो जाते हैं। आयुर्वेद में जो चिकित्सा क्रम है इन्हीं पर आधारित है। हम बढ़े हुए दोषों को घटाने का प्रयास करते हैं, और जब यही दोष सामान्य मात्रा से घट जाते हैं तो हम इन्हें बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कवल और गंडूश 4 प्रकार के होते हैं: स्नेहन, शमन, शोधन और रोपण। जब हमारे मुख प्रदेश में वात दोष का प्रकोप होता है तो हम स्नेहन, कवल और गंडूश का प्रयोग करते हैं। जब मुख में पित्त का प्रकोप होता है तो हम शमन, कवल और गंडूश का प्रयोग करते हैं। जब कफ का प्रकोप होता है तो शोधन का प्रयोग करते हैं, और अगर कहीं व्रण होते हैं, अल्सर होते हैं, या मुख में छाले या मुखपाक जिसे कहते हैं, इस अवस्था में हम व्रणनाशक कवल और गंडूश का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि कवल और गंडूश होता क्या है। दोस्तों, द्रव पदार्थ, वो द्रव पदार्थ चाहे उष्ण जल हो, चाहे स्नेह हो, स्नेह में तिल का तैल हो, या प्लेन घृत हो, या औषधियों से सिद्ध घृत का प्रयोग करिए, या मधुदक का प्रयोग करिए, मतलब मधु मिले हुए जल का प्रयोग करिए, तक्र का प्रयोग, तक्र यानी कि मट्ठे का प्रयोग करते हैं, या किसी भी औषधियों से सिद्ध जल का काढ़ा आप यूज़ करते हैं। इसको मुख में इतनी मात्रा में धारण करना कि आपका मुंह चलाया ना जा सके, इसको हम गंडूश कहते हैं। और उतनी मात्रा में धारण करना कि आप मुंह में उसको आसानी से घुमा सकें, उस द्रव पदार्थ को अच्छी तरह घुमा सकें, तो इसको हम कवल कहते हैं। डेंटल सेंसिटिविटी में, गम सेंसिटिविटी में, जिंजिवाइटिस, पायरिया या इसी तरह की और कोई भी डिसऑर्डर हो, या मसूड़ों में आपके कसाव की कमी है, या वातजन्य कोई भी मुख रोग हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप तिल कल्प के पानी का भी गंडूश और कवल धारण कर सकते हैं। ये आप पानी बनाएंगे कैसे? तो सफ़ेद तिल को पीसकर पेस्ट की तरह बनाइए, और उसको आधे ग्लास पानी में घोल करके ये पानी को आप थोड़ा सा गुनगुना, या जितना आप मुंह में धारण कर सकते हैं उतना, या फिर इसको शीतल ही, मतलब ठंडी अवस्था में ही अपने मुख में कवल और गंडूश धारण करने से इन रोगों में बहुत ही लाभदायक। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खा ली है या आपके मुंह में चली गई है जिसकी वजह से आपकी ओरल कैविटी की म्यूकोसा डैमेज हो गई है, या कोई भी गर्म पदार्थ खाने से या पीने से आपकी म्यूकोसा जल गई है, बर्न हो गई है, इसके अलावा अगर आपको चोट लग गई है, सपोज़ आपको टीथ बाइट होता है, यो एक्स्ट्रा टीथ निकलने से लगातार म्यूकोसा को जो डैमेज करते हैं, इस तरह से कोई चोट लग गई है या मुंह में छाले हो गए हैं, तो इन सभी स्थितियों में, और अगर आपके मुंह में जलन हो रही हो किसी पित्त दोष की वृद्धि के कारण, तो ऐसी अवस्था में आप घी या दूध, इनका गंडूश और कवल धारण कर सकते हैं। इनसे ये म्यूकोसा हील होती है, ये दाह शांति होती है, जलन दूर होती है, और इन सभी रोगों में बहुत लाभकर होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे ओरल म्यूकोसा में कुछ स्लाइमी सा है, कुछ पिछिलता सी है, मुंह कुछ क्लियर सा नहीं है, कुछ चिपचिपापन है, और मुख में मीठा मीठा लग रहा है, या कोई छाले हो गए हैं। तो इस स्थिति में आप शहद को पानी में घोलकर इस जल को भी गंडूश और कवल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपका मुंह जो होगा वो शुद्ध हो जाएगा, क्लीन होगा, क्लियर होगा,
और आपको खाने में जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपकी टेस्ट बड अच्छे से और बेहतर काम करना स्टार्ट कर देगी। इनके अलावा दांतों की और भी समस्याएं होती हैं कि जो मुंह में बदबू आ रही है या दांत कमज़ोर हैं, दांत हिल रहे हैं, दांतों से खून आता है, ऐसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, या डेंटल कोई पेन हो रहा है दांत में, अक्ल दाढ़ जिसे विजडम टूथ कहते हैं, इसमें पेन हो रहा है, तो इस अवस्था में भी पानी को थोड़ा सा गर्म करके, यानी कि उष्ण जल को, ल्यूक वार्म वाटर को आप गंडूश और कवल की तरह धारण कर सकते हैं। इनमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये मुंह में होने वाले इन्फ्लेमेशन को रिलीव करता है, पेन को रिलीव करता है और मुंह को क्लीन करता है। अब आते हैं गंडूश करने की विधि। तो सबसे पहले ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायु ना आती हो, हवा ना चल रही हो, ऐसी जगह में बैठ जाइए। बेहतर होगा कि जिस दिन बादल ना हो, आसमान एकदम साफ हो, तो ऐसी सनलाइट में बैठ करके इस क्रिया को करिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसको करने से पहले सबसे पहले अपने शोल्डर, नेक रीजन में हल्के हाथों से कोई भी हल्का तेल, जैसे तिल तेल या नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, इसका हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को, चिन को थोड़ा सा ऊपर रख करके जितनी भी औषधियाँ आपको बताई गई हैं, इनमें से जो आपको सूट करती है और जो आपके लिए जिस स्थिति में उपयोगी होती है, उसको अपने मुख में ना चलाने वाली मात्रा में, यानी कि उसका गंडूश धारण कर लीजिए। और ये गंडूश आपको तब तक धारण करना है जब तक कि आपके मुंह में कफ से भर ना जाए, यानी कि सलाइवेशन से पूरा भर ना जाए, आप इसको और ज़्यादा कंटिन्यू ना कर पाए वहाँ तक, और आपकी नोज़ से और आँखों से सिक्रेशन स्टार्ट ना हो जाए, उस स्थिति तक गंडूश को धारण करने का विधान है। और इन्हीं अवस्था में इन्हीं द्रव्यों के साथ इतनी मात्रा को धारण करें कि जब तक आपके मुंह को पूरा चलाया जा सके इसको अच्छी तरह, तो इसको हम कवल कहते हैं। और कवल और गंडूश के गुण लगभग समान ही होते हैं। कवल और गंडूश का साइंटिफिक लॉजिक ये है कि ये जो भी हमने औषधियाँ अपने मुख में इतनी देर तक धारण करी हैं, इनका लोकली इफ़ेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है हमारी म्यूकोसा पर, हमारी ओरल हाइजीन पर, हमारे टीथ पर, जितने भी टीथ के डिसऑर्डर्स हैं, हमारी जॉ मसल्स पर, इन सब का डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा इनको तब तक धारण करना है जब तक सिक्रेशंस ना होने लगे। एक तो लैक्राइमल जो डक्ट होती है, जो आँख से नाक तक जाती है, ये पैसेज खुल जाते हैं उससे, और हमारा जो सैलिवरी डक्ट हैं उनके पैसेज खुल जाते हैं, और भी जो स्रोतस हैं ऊर्ध्वांग के, उनको खुलने का काम करती है। गंडूश और कवल से हमारे फेस की मसल्स भी वर्क करती हैं, जिससे स्किन लिफ्टिंग होती है और स्किन को टाइट होने में हेल्प मिलती है। कवल और गंडूश के साथ एक और वर्ड है प्रतिसारण। प्रतिसारण मतलब होता है कि उंगली से औषधि को लोकली घिसना, उसको रगड़ना, मलना हल्के हाथों से, उसको हम प्रतिसारण कहते हैं। प्रतिसारण के द्रव्य यही द्रव्य होते हैं जिन द्रव्यों से आपने कवल और गंडूश की औषधियों को बनाया है, जैसे कि घृत, दुग्ध, मधु, या और भी जो किसी औषधि का क्वाथ है, तिल का कल्क है। इन सभी औषधियों को अगर हम अपनी उंगली की सहायता से अपनी ओरल म्यूकोसा में या दांतों में मलते हैं, तो इसी क्रिया को हम प्रतिसारण कहते हैं। नारियल के तेल, सरसों के तेल या तिल के तेल, इन तीनों तेलों में से किसी एक को भी थोड़ा सा कॉटन में लगाकर बच्चों के टंग क्लीन करने का भी निर्देश है, जिससे उनकी ओरल कैविटी क्लियर होती है। वो छोटे बच्चे ब्रश तो कर नहीं सकते हैं, ना ही वो कवल, गंडूश या कुल्ला कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में इन तेलों के द्वारा उनका मुख का शुद्धिकरण किया जाता है। बच्चों को दांत निकलने के समय भी शहद से उनके मसूड़ों पर मसाज करने से टीथिंग आसानी से हो जाती है और उनको दर्द भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आयुर्वेद के खजाने से फिर एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।